नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पौधा गन्ने के अंदर टिलरिंग बढ़ाने का नंबर वन फार्मूला कौन सा है। ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसे कौन से खाद हैं, ऐसे कौन से उर्वरक हैं जिनका उपयोग करने के बाद हम अपने पौधे गन्ने के अंदर बहुत ही शानदार टिलरिंग ले सकते हैं। एक अच्छे ड्रिलिंग के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए वे भी मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से खाद, कौन कौन से उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन उर्वरकों का उपयोग, इन खादों का उपयोग या जो कार्य मैं आपको बता रहा हूँ, इन कार्यों को आपको सिंचाई करने से पहले करना है या फिर सिंचाई करने के बाद करना है। इन उर्वरकों को आपको स्प्रे करना होगा या फिर इन्हें नीचे डालना है। क्या इनका खर्चा आएगा 1 एकड़ में, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। लास्ट में आपको मैं एक एडवांस टिप जरूर दूंगा, उसे भी आप जरूर देखें। किसान भाई, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके। अब बात कर लेते हैं गन्ने की फसल के अंदर नंबर वन फार्मूला, जिससे कि बहुत ही शानदार टिलरिंग हमारे गन्ने की फसल के अंदर आ सके। किसान भाइयों, टिलरिंग के लिए यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको दिखाई देंगी, उनके अंदर बहुत सारी जानकारी भी आपको दिखाई देंगी। यदि आप मार्केट में जाते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, जिसके द्वारा कि आप इस तरह से टिलरिंग बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से अपने गन्ने का ब्यात बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ, इस तरीके का मैं लगातार उपयोग कर रहा हूं और मुझे बहुत ही अच्छी टिलरिंग अपनी गन्ने की फसल से प्राप्त होती है। वही जो तरीका है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप सभी को बताना चाहता हूं। आप सभी किसान भाई कहां कहां से हैं, इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अब तक अपने गन्ने के टिलरिंग के लिए क्या क्या अपने गन्ने की फसल के अंदर लगाया, उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो पौधा गन्ना होता है, इसके अंदर जितनी ज़्यादा हम निराई गुड़ाई अपने गन्ने की फसल के अंदर करेंगे, उतनी ज़्यादा टिलिंग जो हमारे गन्ने की फसल की हो करके चलती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, निराई गुड़ाई के साथ साथ आपके खेत के अंदर कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। यदि खरपतवार हमारे गन्ने की फसल के अंदर उगता है तो किसान भाई, जो भी खाद, जो भी उर्वरक हम अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं, उसमें से लगभग 20 से लेकर 25% जो उर्वरक होते हैं उन्हें खरपतवार ले लेते हैं और हमारे गन्ने की फसल को ज़्यादा मात्रा में खरपतवार नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से भी टिलरिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो अपने गन्ने की फसल के अंदर से आपको खरपतवार खत्म करने हैं। उसके बाद किसान भाइयों, आपको अपने गन्ने की जो निराई गुड़ाई है वह लगातार करनी है। और किसान भाई, जो हमारा कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर की सहायता से भी आपको अपनी ज़मीन की जुताई करनी है। जितनी ज़्यादा हमारी जो मिट्टी है भुरभुरी रहेगी, फोकी रहेगी, हल्की रहेगी, उतनी ज़्यादा ही हमारी टिलरिंग गन्ने की फसल के अंदर निकल करके चलेगी। सभी उर्वरक, सभी खाद एक तरफ रह जाते हैं और दूसरी तरफ जितनी हम निराई गुड़ाई और जुताई अपने गन्ने की फसल के अंदर करते हैं वह एक तरफ रहती है। तो इन कार्यों को आपको जरूर करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ उर्वरकों की कि कौन कौन से उर्वरक आपको डालने हैं। किसानों, इन उर्वरकों को आपको पहले डालना है और उसके बाद अपने गन्ने की सिंचाई कर देनी है। ध्यान दें कि सिंचाई आपको जरूर करनी है, तभी ये अच्छी टिलरिंग आपके गन्ने की फसल के अंदर निकाल करके दे पाएंगे। इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको सल्फर की मात्रा लेनी होगी। सल्फर किसान भाइयों आपको पाउडर फॉर्म में लेना है और पाउडर फॉर्म में सल्फर आपको लेनी है। ये 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गन्ने की फसल के अंदर लेनी होगी। यदि आपने सल्फर बुआई के समय पर डाली है तो इस समय पर आपको सल्फर नहीं डालनी है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, पीआई कंपनी की आती है बायोविटा, और बायोविटा आपको लेनी है किसान भाइयों दानेदार फॉर्म में। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको लगभग 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। और किसान भाइयों, इनके साथ आप लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा भी लेनी है। इस तरीके से किसान भाइयों 3 खाद हो जाते हैं। इनके साथ साथ किसान भाइयों, एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का उपयोग भी आपको इस समय पर अपने गन्ने की फसल के अंदर करना है। इस समय पर आप फिप्रोनिल का उपयोग कर सकते हैं, रिजेंट का उपयोग आप कर सकते हैं और इसकी मात्रा किसान भाइयों 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है। इस तरीके से 4 टोटल खाद हो जाते हैं और इन चारों खादों को आपको आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके अपने गन्ने की फसल के अंदर, जो हमारे पौधा गन्ना है उसकी जड़ों के पास में इसे डलवा देना है। और उसके बाद किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की सिंचाई कर देनी है। और सिंचाई करने के बाद जब आपका खेत लगभग 8 से 10 दिन के बाद जुताई योग्य हो जाता है तो उसके अंदर कल्टीवेटर से जुताई करवाएं और आप उसकी निराई गुड़ाई अवश्य करें। यदि आप इतने कार्य अपने गन्ने की फसल के अंदर कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, मात्र 20 से लेकर 25 दिन के अंदर आपके गन्ने के एक पौधे से लगभग 5 से लेकर 7 कल्ले आराम के साथ फूटने
शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से किसान भाइयों आप अपने गन्ने की फसल से बहुत अच्छी टिल्डिंग ले सकते हैं, बहुत ही शानदार ब्यात ले सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द देने की किसान भाइयों कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।